हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एशियन पेंट शेयर के ऊपर। डिटेल में बात करेंगे एशियन पेंट के शेयर में क्यों गिरावट हो रहा है, कौन से लेवल तक गिरावट हो सकता है, फंडामेंटल क्या व्यू है, टेक्निकल क्या व्यू है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अभी तक हम लोग मैक्सिमम स्टॉक जो है ब्रेकआउट का देख रहे थे, यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितने भी लोगों के पोर्टफोलियो में है वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, जिससे कि आप जल्दबाजी में एवरेज करने की गलती ना करें। सारा डिटेल में हम लोग बात करेंगे तो आराम से लास्ट तक देखिए। और इन केस आप चाहते हैं किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए तो फिर आप उस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो आप लोग फर्दर अपडेट्स के लिए जो है ट्विटर और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ट्विटर पे और साथ ही साथ टेलीग्राम पे हम लोग लगातार अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट कोई पैटर्न दिख रहा है, किसी स्टॉक में कोई मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उन सभी स्टॉक्स को हम लोग शेयर करते रहते हैं। और इन केस अगर आप खुद से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो है आप प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारा डिटेल जो है टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ट्विटर हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वापस से आ जाते हैं हम लोग एशियन पेंट शेयर के ऊपर। स्टॉक में प्रीवियस 5 ट्रेडिंग सेशन में 1.25% का गिरावट देखने को मिला है। और लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे, स्टॉक जो है 18.6% के गिरावट के साथ 1 मंथ के लो पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 ईयर की अगर बात करेंगे, स्टॉक 21.5% के निगेटिव रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट स्टॉक ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन भी दिया है। और लास्ट 5 ईयर की अगर बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में स्टॉक अब जो है ओनली 41.3% के रिटर्न के साथ ट्रेड कर। तो चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं स्टॉक के ऊपर डिटेल में। यहाँ पे अगर देखेंगे एक लार्ज कैप कंपनी है, 50.7 का जो है कंपनी का पीई है। अपने 10 ईयर्स के एवरेज पीई के नीचे ट्रेड कर रहा है, इंडस्ट्री पीई के आसपास ट्रेड कर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.5%। एक लार्ज कैप कंपनी का 37.5% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31.4%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ऑलमोस्ट 40%। और एसेट टर्नओवर 1.27। फिर भी कंपनी में गिरावट क्यों हो रहा है, यहाँ पे कुछ और पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम लोग निगेटिव पॉइंट के ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल अगर यहाँ पे देखेंगे तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है, आरओआईसी काफ़ी अच्छा है, एसेट टर्नओवर रेशियो भी अच्छा है। पी बहुत ज़्यादा नहीं है, अपने 10 ईयर्स के एवरेज पी के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, इंडस्ट्री पी के आसपास है, तो पी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, प्रोमोटर का होल्डिंग कांस्टेंट है 52.63%, यानी कि प्रोमोटर को पूरा पूरा अपने कंपनी के ऊपर विश्वास है। एफआईआई का होल्डिंग 15.28%। एफआईआई का होल्डिंग जो है सितंबर के क्वार्टर में 0.01% से इंक्रीज हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। डीआई का स्टेक यहाँ पे 1% तकरीबन जो है 0.8% से इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे डिक्रीज हुआ है किसका, पब्लिक का। पब्लिक में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो पब्लिक में भी 4.9% जो है सिद्धांत कॉमर्शियल के पास है, यानी कि ऑलमोस्ट जो है आपको 14% ओनली पब्लिक के पास है, रिटेल पब्लिक के पास है। तो यहाँ पे डीआई ने सितंबर क्वार्टर में खरीदारी किया है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, जहां पे आपको मेन प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया 8,228 करोड़ का, कंपनी ने यहाँ पे सेल्स पोस्ट किया है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 5.25% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो सितंबर यहाँ पे 32.63% का ग्रोथ था, 25.6% का ग्रोथ, अगेन 18%, वापस से जंप किया 54%। अगेन यहाँ पे डाउन हुआ, यहाँ पे डाउन हुआ, वापस से यहाँ पे अप, अगेन यहाँ पे डाउन हुआ, यहाँ पे डाउन हुआ, वापस से अप। बट यहाँ पे अगर देखेंगे कंजिक्यूटिवली प्रीवियस 3 क्वार्टर से जो है सेल्स ग्रोथ डिक्लाइन हो रहा है। सेल्स ग्रोथ डिक्लाइन होने से भी ज़्यादा जो इम्पैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे जो है 0.5% का निगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल रहा है।
जबकि अगर बात करेंगे सेम सेक्टर में अदर कंपनीज ने 3 to 4% का पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ शो किया है। इसी वजह से जो है स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर इंडस्ट्री क्रॉस द इंडस्ट्री सभी कंपनीज का परफॉर्मेंस खराब होता है, सभी कंपनीज का डिक्लाइन आता है वॉल्यूम में, तो मार्केट एक्सेप्ट कर लेता है जो इंडस्ट्री ही अभी जो है अभी प्रॉब्लम में है या फिर इंडस्ट्री में ही थोड़ा सा स्लोनेस है। लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी में वॉल्यूम ग्रोथ डिक्लाइन हुआ है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। साथ ही साथ जो है नया जो आपको ग्रासिम के द्वारा या फिर आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा जो पेंट लॉन्च किया गया है बिरला ओपस, वहां से भी एक टफ कंपटीशन जो है कंपनी को मिल रहा है, क्योंकि अब लगातार जो है इस फील्ड में कंपटीशन इंक्रीज होते जा रहा है। तो जो एक मोनोपोली था एशियन पेंट का, कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है एक डेंट लगता हुआ दिख रहा है। अब ये डेंट परमानेंट होने वाला है या फिर टेम्पोररी होने वाला है, इसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर के रिजल्ट का वेट करना होगा। क्योंकि अगर आप ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे फाइनेंशियल ईयर 23 में 34,489 करोड़ का सेल था। फाइनेंशियल ईयर 24 में 35,495 करोड़ का सेल हुआ। तकरीबन 1000 करोड़ का यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप परसेंटेज के बेसिस पे देखेंगे तो ओनली 3% का इंक्रीमेंट। इससे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2020 और 2021 में 5 और 7% का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। उससे पहले अगर बात करेंगे 2016-17 में जो है तकरीबन 5-5.5% का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। तो अगर ये सपोज नेक्स्ट ईयर में इम्प्रूव हो जाता है वापस से, तो यहाँ पे जो है हम लोगों को वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे हम लोगों को एक स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। रेस्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, मार्जिन के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। 90 यहाँ पे 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि एबिटा मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% का डिक्लाइन है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% का डिक्लाइन है। तो सेल्स यानी कि रेवेन्यू ड्रॉप हो रहा है, एबिटा मार्जिन ड्रॉप हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट जो है सीधा सीधा यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो नेट प्रॉफिट में एक बहुत जबरदस्त डेंट आता हुआ दिख रहा है। तो इसी वजह से जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर का और वेट करना होगा, जो यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है इन सभी चीज़ों से आगे जाने के लिए। अगर हम लोग बात करेंगे टेक्निकली, टेक्निकली जो है स्टॉक में एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा अभी मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, बट वीकली कैंडल क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की साइड स्टॉक 3500 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा था। डाउन साइड में स्टॉक जो है 2700 के नीचे मंथली बेसिस पे क्लोज नहीं हो रहा था। अगर हम लोग वीकली बेसिस पे देखेंगे तो वीकली बेसिस पे भी ये लेवल आपको ऑलमोस्ट होल्ड होता हुआ दिख रहा है। लास्ट लो जो था यहाँ पे स्विंग लो वीकली बेसिस पे 2560 का था। अभी स्टॉक 2483 के लेवल पे क्लोज हुआ है, यानी कि 2500 के लेवल के नीचे क्लोज हो चुका है। और जो यहाँ पे एक स्विंग लो बना था अप्रैल 2021 में, ये स्विंग लो भी आपको ब्रेकडाउन हो चुका है। नो डाउट ये एक बहुत शार्प ब्रेकडाउन है, शार्प फॉल है, तो यहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है। बट स्टॉक जो है यहाँ पे निगेटिव टर्न हो चुका है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये सपोर्ट है आपको 2250 2200 का लेवल जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और अगर स्टॉक इसके नीचे निकलता है तो फिर स्टॉक जो है 1900 2000 की तरफ भी जा सकता है। मंथली बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो मंथली बेसिस पे भी ये सभी लेवल्स जो है होल्ड करता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट जो है आपको 1800 to 1900 का जोन जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कभी भी एक चीज आपको ध्यान रखना है, कभी भी चैनल पैटर्न का अगर ब्रेकडाउन होता है तो टारगेट क्या होता है। चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन होने के बाद टारगेट होता है चैनल का डेप्थ। और ये आपको चैनल कितने समय का है, अगर आप इस समय को देखेंगे तो ये तकरीबन जो है आपको 3.5 ईयर का है, क्योंकि मई 2021 से स्टॉक इस चैनल में ट्रेड कर रहा था।
और अब जाके ब्रेकडाउन दिया है। तो इसका मतलब है जो कभी भी चैनल पैटर्न का टारगेट जो होता है, टारगेट होता है ये पूरा डेप्थ। यहाँ पे जो डेप्थ है, ये डेप्थ है तकरीबन आपको 1000 पॉइंट का, यानी कि नीचे की साइड में स्टॉक का पॉसिबिलिटी है जो स्टॉक अपने इस मेजर कंसोलिडेशन जोन जो यहाँ पे था 1500 1600 के पास जो सपोर्ट लिया था, स्लो एंड स्टडी स्टॉक इस लेवल तक जा सकता है। पॉसिबिलिटी है जो स्टॉक में इतना बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो अब बात आता है इमीडिएटली यहाँ पे जितने भी लोग ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही स्टॉक गिरता है लोग ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको बचना चाहिए स्टॉक को ऐड करने से, करंट लेवल पे बचना चाहिए। जितने लोगों के पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, आप अगर प्रॉफिट में हैं या फिर आप चाहते हैं एग्जिट करना कम लॉस के साथ, तो आप करंट लेवल पे एग्जिट कर सकते हैं। अगर सपोज स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करता है तो वापस से आपको पॉजिटिव साइन मिलने के बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है हायर साइड में है, जो स्टॉक में एक फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। और स्टॉक अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पे टाइम लेगा, मिनिमम 1 to 2 ईयर का टाइम ले सकता है स्टॉक रिकवर करने में। तो यहाँ पे इमीडिएट आपको बाइंग नहीं करना है। अगर आपने ऊपर के लेवल पे ले लिया है तो आपको जो है यहाँ पे इमीडिएट अपने पोजीशन को एवरेज नहीं करना है। और अगर आप चाहते हैं एग्जिट के लिए तो एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर बात करेंगे कंपनी का जो है 19 नवंबर को एक्स डिविडेंड डेट भी है, ₹4.25 पर शेयर का जो है एक्स डिविडेंड कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया है, जो कि नवंबर 19 को है। तो यानी कि नवंबर 19 तक आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए, तभी आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर